एक साइंटिस्ट था, ठीक है, टॉरिसेली, क्या नाम था? तो टॉरिसेली ने क्या किया, एक डिवाइस बनाया जिससे हम वो जो अभी हम कह रहे थे ना 1 हमारे ऊपर प्रेशर कितना है 1 ATM, 10⁵ पास्कल है, तो वो प्रेशर नापा तो गया होगा कभी? एटमोस्फेयर हम पर कितना प्रेशर लगा रहा है ये नापने के लिए हमने एक डिवाइस बनाया। डिवाइस हमने नहीं, डिवाइस बनाया टॉरिसेली ने। किसने बनाया? तो टॉरिसेली कहता है कि भाई मेरा ये डिवाइस है, इसके अंदर एक नॉर्मल टेस्ट ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब, एक बीकर लो, क्या लो? बीकर के अंदर एक लिक्विड भर दो, एक लिक्विड, और टेस्ट ट्यूब को उसके अंदर उल्टा कर दो, टेस्ट ट्यूब को एटमोस्फेरिक प्रेशर नाप लोगे। हमने कहा क्या मजाक है, ऐसे कैसे नप रहा है एटमोस्फेरिक प्रेशर? टेस्ट ट्यूब को उल्टा कर दूंगा उसके अंदर, बीकर के अंदर, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर नप जाएगा। उसने कहा हाँ। हमने कैसे? कह रहा है ऐसे। हमने बता, उसने कहा जितना लिक्विड टेस्ट ट्यूब में ऊपर जाएगा, ऊपर गया ना, ऊपर गया लिक्विड, कितना ऊपर, यहां भरा हुआ था बीकर में, टेस्ट ट्यूब उल्टा करके रखा, लिक्विड टेस्ट ट्यूब में राइज कर गया, क्या कर गया? हमने कहा चल मान लिया थोड़ा बहुत राइज कर जाएगा, मान लेते हैं। कह रहा है तो कर रहा होगा भाई। अगर थोड़ा सा लिक्विड राइज कर गया तो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है टॉरिसेली? कह रहा है जितनी हाइट का लिक्विड राइज करा है ना, हमने कहा हाँ, कह रहा है उतनी हाइट के कॉलम का जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। मतलब अगर 15 सेंटीमीटर लिक्विड राइज करा या h सेंटीमीटर लिक्विड राइज करा, और हम जानते हैं h सेंटीमीटर लिक्विड कॉलम का प्रेशर होता है h रो, तो उसने कहा बस यही करना है आपको, जितना लिक्विड राइज करेगा उसकी हाइट नापनी है, उसको लिक्विड की डेंसिटी से और जी से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास एटमॉस्फेयर का प्रेशर आ जाएगा। मैंने कहा मैं तेरी बात कल को मान भी लूं, लेकिन ये तो बता कैसे, ये तो समझा कि वो जो प्रेशर आया वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, कैसे मान लूं मैं? वो H, ये जो लिक्विड है ना मरकरी है, क्या है? हमने उससे पूछा पानी यूज कर लें, क्या कर सकते हो? हमने कहा कोई भी लिक्विड यूज कर सकते, क्या कर सकते हो आप? यहां कोई भी कर सकते हो। भाई ने क्या किया? मरकरी। मैं कारण बताऊंगा उसने मरकरी क्यों किया। उसने मरकरी यूज किया, ये मरकरी है, मरकरी की डेंसिटी होती है, मरकरी डेंसिटी 13.6, कितनी होती है? 13.6 10⁻3, 13.6 पानी की होती है 10⁻3, पानी की होती है 10⁻3, पानी की डेंसिटी 1000, उसकी 13.6 इंटू 1000, 13.6 इंटू, ठीक है 13,600 कहते हैं उसे, तो 13.6 इंटू 1000। खैर अब मरकरी यूज किया किसने? टॉरिसेली ने। उसने कहा मरकरी डालता हूं, टेस्ट ट्यूब उल्टा करना, मरकरी उठेगा। हमने कहा ठीक है उठेगा। मरकरी उठा, उसने कहा मरकरी का जो पानी का लेवल उठा है ना, मरकरी का लेवल उठा है, इसकी हाइट नापो। हमने नापी, क्या नापी हमने? हाइट कितनी आई? 76 सेंटीमीटर। कितनी आई? 76 सेंटीमीटर। उसने बोला हमें धीरे से कि 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम का जो प्रेशर होता है, 76 सेंटीमीटर मरकरी के कॉलम का जो प्रेशर होता है वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। मतलब कि H रो जी में H को पुट करना है 76 सेंटीमीटर और डेंसिटी 13.6 10⁻3 मरकरी की, और G मतलब G 9.8, क्या मल्टीप्लाई कर दो आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा। हमने कहा भाई वो सब ठीक है, वो सब ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब उल्टा करा, लिक्विड राइज हुआ, तूने बोला इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम मान कैसे लें? ये क्या सबूत है बताने का? लॉजिक तो दे, लॉजिक आया समझ में तुम्हें? लॉजिक आया समझ में? लिक्विड राइज क्या समझ में आया? लिक्विड का कॉलम जो है उसको कुछ प्रेशर भी होगा समझ में आया, लेकिन वो प्रेशर H हाइट जो लिक्विड राइज किया, उस H हाइट के लिक्विड कॉलम का प्रेशर अर्थात H रो जी एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर है। ये कैसे मान ले? ये हमने नहीं माना। हमने कहा भैया बताओ कैसे? भाई ने बोला जितना लिक्विड राइज करेगा उतनी हाइट के लिक्विड कॉलम का जो प्रेशर होता है यानी H रो जी, वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा। भाई ने क्या लिया था? मरकरी। क्या लिखा? लिक्विड क्या लिया? मरकरी कितना राइज किया? 76 सेंटीमीटर। तो उसने बोला 76 सेंटीमीटर मरकरी के कॉलम का जो प्रेशर है वही एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर है। इसीलिए जब आप छोटे थे आपने पढ़ा था एक चैप्टर यहीं पर 11वीं क्लास में, पहला चैप्टर, नाम था उसका मोल कॉन्सेप्ट। तो उसमें मैं आपको प्रेशर की यूनिट जब लिखवा रहा था ना, तो मैंने mmHg और cmHg भी लिखवाया था कि प्रेशर 76 सेंटीमीटर Hg या 760 mmHg होता है। तो उसका मतलब यही था कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 ATM भी है, 1 ATM भी बोलते हैं उसे, साथ साथ उसे बोलते हैं 76 cmHg, cm मतलब सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, Hg मतलब मरकरी। तो मरकरी के 76 सेंटीमीटर का जो प्रेशर वही एटमॉस्फेयर का प्रेशर बताया टॉरिसेली ने, और एक डिवाइस बना दिया जो ये नाप के बता रहा है, और डिवाइस का नाम बैरोमीटर। क्या मीटर? बैरोमीटर। ठीक है, क्योंकि प्रेशर का यूनिट है बार। क्या है?
तो बार को नापने वाला बैरोमीटर, समझ रहे हो? करंट का यूनिट था एम्पेयर, करंट को नापने वाला एमीटर, तो प्रेशर नापने वाला बैरोमीटर। बनाया था टॉरिसेली ने, तो इसे टॉरिसेलीज बैरोमीटर कहते हैं। पर अब भी समझ में नहीं आया कि जितना लिक्विड उठ रहा है उतना ही प्रेशर एटमॉस्फेयर का क्यों होगा। वो ये था कि लिक्विड में एक पॉइंट है, कहां प्रेशर ज्यादा होगा? ऑब्वियस ये वो बात नहीं है, सुनो। अच्छा, अब मैं थोड़ा ऊपर आ गया, अब कहां प्रेशर ज्यादा होगा? नीचे वाले पे, ऊपर वाले पे? नीचे वाले पर प्रेशर ज्यादा होगा। लिक्विड जो पॉइंट नीचे होता है प्रेशर उस पे, अगर दोनों पॉइंट सेम लेवल पे हैं तो प्रेशर, यही तो है लॉजिक। लॉजिक क्या है? अगर दो पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं तो दोनों का प्रेशर क्या होगा? दोनों पे लगने वाला प्रेशर क्या होगा? सेम लेवल पे प्रेशर क्या होता है? मैंने लिखवाया था आपको ये कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है अगर लिक्विड सेम हो तो। प्रेशर ऑन टू पॉइंट्स एट द सेम लेवल आर सेम इफ द लिक्विड इज सेम। ऐसा बोला था मैंने क्या कुछ? क्या ये बात आप एग्री करते हैं कि अगर दो पॉइंट लिक्विड के अंदर सेम लेवल पे हैं तो उन पर जो लग रहा है प्रेशर वो भी बिल्कुल प्रेशर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इज ऑलवेज। सुनिएगा ध्यान से, यही लगाऊंगा बस लॉजिक, आप खुद समझ जाओगे। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ, यहां एक पॉइंट लेट कर सकता हूं, नाम रख रहा हूं बी। हाँ भाई, इसी लेवल में टेस्ट ट्यूब के अंदर एक पॉइंट लेट कर सकता हूं, नाम रख रहा हूं ए, चलेगा? अरे बोलो, इस पॉइंट का नाम रखते हैं सी। क्या सी? अच्छा, सी पे प्रेशर ज्यादा है या ए पे? सी पे प्रेशर ज्यादा है या ए पे? मान गया। सी के ऊपर तो बंद है, एटमॉस्फेयर भी नहीं है, बंद है, कुछ भी नहीं है सी के ऊपर तो सी पर प्रेशर कितना होगा? ऑब्वियसली। अच्छा, दूसरी बात, अभी अगर सी पर जितना भी प्रेशर है, अगर है तो सी पर इतना प्रेशर है जितना भी है, ए पर कितना ज्यादा होगा? सी पर जितना प्रेशर है ए पर कितना ज्यादा होगा? सी का प्रेशर प्लस एच रो जी। कॉमन सेंस कि सी पर जितना प्रेशर है उतना तो ए पे लग ही रहा होगा, और ए पर एक्स्ट्रा कितना लग रहा होगा? तो क्या अगर मैं एक लाइन लिख दूं, प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट सी प्लस एच रो जी, इसमें कुछ गलती है क्या? सोच के बताओ। ये तो नॉर्मल बात है, हाँ ना बोलो। क्योंकि सी के ऊपर तो कुछ भी, एटमॉस्फेयर भी, तो वहां तो कुछ भी नहीं है, तो वैसे प्रेशर क्या होगा? जीरो। पर फिर भी बाद में पुट कर देंगे वैल्यू। अच्छा, इक्वेशन 1। दूसरा, बी पॉइंट के ऊपर कौन है? एटमॉस्फेयर, हाँ ना बोलो। तो बी पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा होगा वो कौन सा होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नहीं आया क्या? तो क्या मैं बोल सकता हूं प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल टू पी नॉट? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या बोलते हैं भाई इस चैप्टर में? पी ए या पी नॉट? पी नॉट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक, मुझे नहीं पता कितना है पर हाँ। अच्छा, यहां तक सहमत हो? अरे बोलो भाई। अब मुझे बताओ, क्या ए और बी सेम लेवल पे है क्या? अगर ए और बी सेम लेवल पर हैं तो प्रेशर भी सेम होगा, नहीं होगा क्या? श्योर हो? अच्छा, तो क्या मैं पी ए इक्वल टू पी बी रख दूं? रीजन क्या रखूंगा? प्रेशर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इज ऑलवेज इक्वल। अब बताओ, कुछ गलत तो लिख रहा ना भाई मैं? समझ में चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तो पी ए की वैल्यू बोलना, पी सी प्लस इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेयर का प्रेशर। अब मैं जानता हूं सी पे तो लिक्विड बंद है, ऊपर कुछ भी नहीं है, तो सी का प्रेशर क्या होगा? जीरो। सी पी सी क्या हो जाएगा? तो पी नॉट की वैल्यू क्या आ गई? एच हाइट के लिक्विड कॉलम का प्रेशर ही एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। अभी मैंने इसमें एक ही लॉजिक लगाया कि सेम लेवल पर प्रेशर। अब बच्चे ना ऐसे करके समझ जाते हैं। मैं एक खिड़की तुम्हारे दिमाग में खोलना चाहता हूं तो तुम वैसे भी समझ पाओ जैसे लॉजिक है। यहां समझ में आ गया भाई कि मरकरी कितना राइज किया था? 76 सेंटीमीटर। डेंसिटी कितनी है उसकी? 13.6, यानी 13,600। बहुत अच्छी डेंसिटी है भाई, बहुत बढ़िया। और जी कितना? 9.8। पुट करूंगा, इन तीनों की वैल्यू पुट करूंगा, तब पता है अपने आप निकल के आएगा 1.013
10⁵ पास्कल, अपने आप आएगा, एग्जैक्ट सेम आएगा। अब मेन बात भैया, ये लॉजिकली थ्योरेटिकली किताब में ब्लैक बोर्ड पे समझ आ गया कि आपने प्रेशर बराबर रखा है, लेकिन हमारा मन ये मान नहीं पा रहा, या मान नहीं पा रहा या समझ नहीं रहा कि जितना लिक्विड राइज किया उतना ही एटमॉस्फेयर का प्रेशर कैसे है। देखो अब इस बात को इस तरीके से समझो, इस तरीके से लिक्विड की मजबूरी है, लिक्विड की मजबूरी है कि उसको हर हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर को क्या रखना है, सेम। यहां पर लिक्विड पूरा ओपन था, बीकर पूरा ओपन था, हर पॉइंट पर प्रेशर बराबर है, 1 atm एटमॉस्फेयर का प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर, समझ रहे हो। मैं एक टेस्ट ट्यूब लेके आ गया लिक्विड के सेंटर में, और मैंने टेस्ट ट्यूब को वैक्यूम करके, मतलब एकदम से अंदर से हवा निकाली, वैक्यूम क्लीनर से हवा खींची और एकदम से उल्टा करके रख दिया, टेस्ट ट्यूब रख दिया हवा निकाल के, बिल्कुल वैक्यूम करके। जैसे मैंने वैक्यूम करके रखा तो लिक्विड ऊपर जाने लगा, लिक्विड पर लिक्विड की ऊपर जाने की छोड़ो, आपने जैसे वैक्यूम करके रखा तो एक बात सोचो यार, एक बात सोचना, अगर सोच पाते हो तो आपने जैसे ही अभी हर जगह प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर है, हर जगह प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर है, आपने इवैक्यूएट करके एक टेस्ट ट्यूब यहां रख दी, तो अब इस टेस्ट ट्यूब में जो ये थोड़ा सा लिक्विड है, इसके ऊपर तो एटमॉस्फेयर है कि नहीं है? है, एटमॉस्फेयर है। आपने इस बंद टेस्ट ट्यूब को इसके ऊपर रख दिया एकदम से, लिक्विड के सेंटर में तुम बंद टेस्ट ट्यूब लेके आए और ऐसे रख दिया, और टेस्ट ट्यूब के अंदर सारा गैस वैस हवा सारी निकाल ली। तो ये बताओ क्या टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई एटमॉस्फेयर है? टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, पर साइड में एटमॉस्फेयर। तो साइड वाले पॉइंट पे क्या लग रहा है? 1 atm प्रेशर, और इसके अंदर तो ऊपर कोई प्रेशर, और लिक्विड की जिम्मेदारी क्या थी? और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर होना चाहिए। अब कैसे करेगा लिक्विड इसको मैनेज? क्या करे लिक्विड? लिक्विड ने कहा मतलब मुझे 1 atm जितना प्रेशर यहां पर क्रिएट करना पड़ेगा। मुझे 1 atm, अगर साइड वाले में 1 atm है इसी लेवल पे, इधर 1 atm है इसी लेवल पे, तो मुझे यहां पर भी इस लेवल पे कितना प्रेशर लाना पड़ेगा? और यहां पर प्रेशर कैसे क्रिएट होगा? लिक्विड अगर ऊपर चला जाए तो उसके दबाव से प्रेशर क्रिएट, तो इसीलिए लिक्विड ऊपर जाता है, राइज होता है, और तब तक राइज होता रहता है जब तक इस पॉइंट पर 1 atm जितना प्रेशर क्रिएट, और जब इस पॉइंट पर 1 atm जितना प्रेशर क्रिएट हो जाता है, लिक्विड राइज होना रुक जाता है, वहीं रुक जाता है। अब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या हो गया? सेम। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जितना प्रेशर वहां एटमॉस्फेयर लगा रहा है, उतना ही प्रेशर ये h हाइट का कॉलम इस वाले पॉइंट पर लगा रहा है। नहीं समझेगा? बराबर करना है ना भाई। नहीं आया? आ गया? थोड़ा सा आया? एक बात बताना ईमानदारी से कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है, ये किसके इक्वल आया? h रो। यहां पर h क्या है? वो हाइट जितना लिक्विड राइज किया। रो क्या है लिक्विड की? g क्या है? 9.8। और P0 क्या है? एटमॉस्फेयर का। किस किस को पता है मेरे अलावा? मेरे को तो पता है कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो फिक्स है 1.013 10 की बार। हाँ, उसे नाप रहे हैं अलग बात है, और वैल्यू तो उसकी जी की वैल्यू भी, जी की वैल्यू भी तो फिक्स है कि नहीं है भाई? जी की वैल्यू भी फिक्स है, हाँ ना बोलो। अच्छा, तो जो h है, h इज इक्वल टू, रो और जी को नीचे ले आओ, P0 बाय रो जी। सही लिखा है मैंने? अब मैं जानता हूं ये वैल्यू तो फिक्स है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जी भी फिक्स है 9 पॉइंट। तो कितना हाइट लिक्विड राइज करेगा वो डिपेंड करता है डेंसिटी पे। जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी उतनी हाइट राइज, मतलब भारी डेंसिटी वाला लिक्विड होगा 13,600, इतना डेंसर लिक्विड होगा तो कम हाइट तक राइज होगा। लेकिन अगर कम डेंसिटी वाला लिक्विड हुआ तो अगर मैं इसमें पानी डालू ना, पानी की डेंसिटी कितनी है? 1000। कितनी है? आपको जब बैरोमीटर यहां बनाओगे ना छोटा सा, टेस्ट ट्यूब इतनी नहीं 2 मंजिल वाली टेस्ट ट्यूब लेनी पड़ेगी। नहीं समझे क्या? पानी को उतना प्रेशर जनरेट करने के लिए बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, पानी हल्का है। नहीं समझे क्या? अरे मरकरी भारी होता है, 76 सेंटीमीटर मरकरी उतना दबाव ले आता है जितना एटमॉस्फेयर लगा रहा है, लेकिन पानी बहुत हल्का है। अगर पानी यूज करते तो आपको प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है एक रूम, एक लेबोरेटरी के अंदर इतना बड़ा सेटअप क्रिएट करना। समझ रहे हो? आपको टेस्ट ट्यूब यूज करनी पड़ती करीब कितना, 15-16 मीटर आसपास, 15-16 मीटर की टेस्ट ट्यूब यूज करनी पड़ती है, क्योंकि पानी उतना राइज कर जाता, क्योंकि उतने पानी का प्रेशर होता है
1 atm के बराबर। समझ रहे हो? उसने देखा सबसे डेंसर लिक्विड क्या अवेलेबल है, क्योंकि प्रैक्टिकली तो यार हमें ये सुनो, ये भी इतनी हाइट होती नहीं है कि आपको लगा इतनी सी होता है। मरकरी बहुत डेंसर है, फिर भी अगर यहां टेबल पे बैरोमीटर रखा है ना, इतना ऊंचा टेस्ट ट्यूब यूज करते हैं हम, तब नप क्या आता है। 1 मीटर का टेस्ट ट्यूब यूज करते हैं जिसमें 76 सेंटीमीटर लिक्विड राइज होता है। 100 सेंटीमीटर का टेस्ट ट्यूब लेते हैं, 76 सेंटीमीटर लिक्विड राइज होता है, क्योंकि मरकरी है। मरकरी ना हो तो फिर तो पता नहीं कितना राइज हो जाएगा लिक्विड। समझ रहे हो? उसने मरकरी यूज किया बिकॉज मरकरी हैज अ वेरी हायर डेंसिटी। हिंदी भाषा में समझा रहा हूं, मरकरी की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है नित्या, इसीलिए जो टेस्ट ट्यूब आपको यूज करनी होती है उसकी हाइट कम होती है। अगर गलती से आपने मरकरी की बजाय लेस डेंसिटी वाला यूज कर लिया ना, मरकरी की 13,000 जो डेंसिटी है, पानी की सिर्फ 1000 डेंसिटी है। उससे कम डेंसिटी वाले भी हैं। अगर आपने मरकरी से कम डेंसिटी का लिक्विड यूज किया तो टेस्ट ट्यूब की हाइट बढ़ानी पड़ जाएगी, और वो प्रैक्टिकली पॉसिबल, थोड़ा बहुत बढ़ाना हो ठीक है, लेकिन बहुत बढ़ाना पॉसिबल। इसीलिए हमने मरकरी यूज किया बिकॉज इट हैज वेरी हाई डेंसिटी, वेरी हाई। एपरेटस का साइज लिमिट कर पाए हम, नहीं समझे? अच्छा खैर ये बहुत प्रबल क्वेश्चन है। वाटर यूज करेंगे तो क्या होगा? वाटर यूज करेंगे तो यू हैव टू यूज टेस्ट ट्यूब ऑफ हाइट अप्रॉक्स 16-17 मीटर। ऐसे लिख के मत आना वैल्यू, भैया एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होगी? 76 सेंटीमीटर इंटू 13.6। पानी की और इसकी डेंसिटी में कितने का फर्क है? पानी की डेंसिटी को 13.6 से मल्टीप्लाई करो, इसकी डेंसिटी आती है, तो हाइट में भी उतना ही फर्क होगा। समझे क्या? अगर आपने इसी जगह पानी यूज किया तो आपकी जो हाइट है वो 76 सेंटीमीटर नहीं, हमारा लिक्विड कॉलम राइज होगा 76 इंटू 13.6 सेंटीमीटर। तो आपको टेस्ट ट्यूब थोड़ी सी उससे बड़ी लेनी पड़ेगी। समझ रहे हो क्या? खैर बढ़ सकते हैं आगे। अब ये जो डिवाइस था इसका नाम था मरकरी बैरोमीटर। क्या नाम था? बनाने वाले बंदे का नाम टॉरिसेली। क्या नाम? टॉरिसेली ने बनाया मरकरी बैरोमीटर। हमने पढ़ लिया, हाँ ना बोलो। अब ये बात होती है कि यार ये नापता क्या है? एटमॉस्फेयर का प्रेशर। क्या नापता है? अब एक्चुअल में क्या है, अर्थ पर ना यहां पर एटमॉस्फेयर प्रेशर थोड़ा सा अलग है, कहीं थोड़ा अलग, कहीं थोड़ा अलग है। हमने एवरेज याद करा हुआ है 76 सेंटीमीटर HG या फिर 1 atm, ये हमने एवरेज निकाला हुआ है। तो जिस भी जगह पे आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापना है, बैरोमीटर को वहां पे लेके जाओ, जितने सेंटीमीटर मरकरी राइज होगा उसके हिसाब से प्रेशर निकाल लो, H rho G मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। निकालते भी हैं लोग। तो कोई आपसे पूछे बैरोमीटर किस काम आता है? प्रेशर नापने के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के। समझे क्या?